my lovely beautiful souls. स्टार सेट मैसेंजर 777 थेरा फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि आपके लाइफ ग्राफ कैसे रहने वाली हैं, कैसे रिप्रेजेंटेड होने वाली हैं आपके अपकमिंग 7 डेज में। मतलब आपके अपकमिंग 7 डेज की लाइफ ग्राफ, कंप्लीट लाइफ ग्राफ यहाँ पर चैनल होने वाली है। आपके लाइफ के कौन से एरियाज के ग्राफ लाइंस हाई रहेंगे बहुत ज्यादा, एज वेल एज कौन से लाइफ एरिया से ग्राफ लाइंस लो रहेंगे, डाउन रहेंगे आपके अपकमिंग 7 डेज में। ओके उसके बाद तो हम ऑफ कोर्स आपके स्पिरिट टीम से एक मैसेज चैनल करेंगे फॉर योर अपकमिंग 7 डेज, एज वेल एज आपको आपके अपकमिंग 7 डेज में किस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहना है वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, सो आपको कैसे देखना है ये रीडिंग, आप इमेज चूज करके भी देख सकते हो इंट्यूटिवली, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन आपको दिखेगा टाइम स्टैम्प में, उसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको क्लिक कर लीजिएगा आप। आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर इमेजेस ऑलरेडी रखा हुआ है, वहां पर जाकर वीडियो पॉज करके आराम से एक इमेज आप चूज कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। ओके अगर आपको आज ये रीडिंग इंट्यूटिवली नहीं देखना है, देन बर्थ मंथ के हिसाब से ये रीडिंग आप देख सकते हो, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना पड़ेगा। वहां पर टाइम स्टैम्प के साथ ही आपको बर्थ मंथ दिख जाएंगे। जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है उसको क्लिक कर लीजिएगा, आपको आपका रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स यस, जो ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है जिन्होंने, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आपका बर्थ मंथ है जनवरी, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर, यस यहाँ पर आपकी रीडिंग होने वाली है। और आज हम आपके लाइफ ग्राफ को चेक करने की कोशिश करेंगे फॉर योर अपकमिंग 7 डेज। आपके लाइफ के कौन से एरियाज के ग्राफ लाइंस इस वीक में हाई रहेंगे एंड कौन से एरियाज के ग्राफ लाइन थोड़े से इस वीक में डाउन रहेंगे। सो शुरू करते हैं एंड देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। यस ऑफ कोर्स, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, उनके लाइफ के कौन से एरियाज के ग्राफ लाइंस हाई रहेंगे इस वीक में, अपकमिंग 7 डेज के अंदर। थैंक यू। द व्हील, ओ हो, ये तो लक का ग्राफ लाइन है भाई। लक इज फेवरिंग यू दिस वीक, सो ग्रैटिट्यूड शो करना अभी से शुरू कर दो। लक हैज स्टार्टेड फेवरिंग यू। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अब देख रहे हो कार्ड्स को। टेम्परेंस, पेशेंस के बाद, एक ऐसी सिचुएशन के बाद जहां पर आपको लग रहा था कि कब होगा, कब बात बनेगी, कब मेरे कंट्रोल में कुछ
मेरे मेरे हिस्से में भगवान जी कुछ भेजेंगे, कब ये समय आएगा मेरी जिंदगी में, कब सब कुछ सही होगा, कब स्टेबिलिटी आएगी, कब चीजें आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखेगा अपकमिंग 7 डेज में। आपके लाइफ के वो ग्राफ लाइंस ही यहाँ पर हाई होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, लक, सबसे पहली बात तो लक, मुझे ये वर्ड बार बार सुनाई दे रहा है, लक इज फेवरिंग यू। दिस इज द ग्राफ लाइन दैट इज गोइंग टू हाई दिस वीक। ठीक है, आप जो भी काम करने जाओगे लक विल सपोर्ट यू, आप जो भी कदम रखने जाओगे लक विल सपोर्ट यू। ठीक है, टेबल जैसे कि टर्न हो रहा है इस वीक में, बहुत सारी जगहों पर ना टेबल टर्न होता हुआ आपको दिखेगा, स्पेशली करियर एंड फिनेंसेस में। ठीक है, स्पेशली करियर एंड फिनेंसेस में, या फिर अगर कोई ट्रैवलिंग की बात चल रही थी आपके फैमिली में, ट्रैवल करने की बात, ठीक है, घूमने के लिए हो सकता है, या फिर करियर रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन रिलेटेड हो सकता है, कहीं और जाने की बातचीत चल रही थी लेकिन बार बार पोस्टपोन हो रहा था, अब ये पोस्टपोन की एनर्जी खत्म होती है, क्योंकि लक के ग्राफ लाइन इतनी ज्यादा हाई हो रही हैं कि अब वो जो भी कुछ पाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ रहा था उसकी प्रोसेसिंग, वो पर्टिकुलर एनर्जी स्टक एनर्जी से निकल के अब प्रोग्रेशन की एनर्जी में आ रही है, मूवमेंट की एनर्जी में आ रही है। स्टक अब नहीं है आपकी वो पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर लाइफ, आप स्टक नहीं हो। अगर ट्रैवलिंग की बातचीत चल रही थी अब वो बातचीत आगे बढ़ने वाली है। तय हो सकता है कोई डेट, फिक्स हो सकता है कोई डेट, वीजा प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है, किसी किसी के लिए कोई पीआर मिल सकता है। यस, अगर एक ब्रेक थ्रू के लिए काफी ज्यादा आप कोशिश कर रहे थे, कोई एक ब्रेक थ्रू बस आपको मिल जाए टैलेंट शो करने के लिए, यस वो ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है। कभी लोग आपके टैलेंट, आपके स्किल्स, आपके नॉलेज को समझेंगे, कभी तो आपके हायर ऑफिशियल्स आपके स्किल्स को समझेंगे। इस इंतजार में बहुत मेहनत आप करते चले गए, ड्रेन्ड आउट हो गए, होपलेस भी फील करने लगे, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ा। अब आपके हायर ऑफिशियल्स, अब लोग आपके स्किल्स एंड टैलेंट्स की कदर करेंगे, समझेंगे कि कुछ तो बात है आप में, कुछ तो अलग बात है आप में, एंड उसका रिटर्न आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई है जिनके सोशल मीडिया में अकाउंट है, वो ग्राफ हाई हो रही हैं, रीच हाई हो रही है, एक्सपेंशन आ रही है। अगर बिजनेस करते हो यहाँ पर कोई, बिजनेस में एक्सपेंशन आ रही है। टूर्स एंड ट्रैवल्स रिलेटेड अगर कोई यहाँ पर किसी का कोई बिजनेस है, या फिर ट्रेकिंग एडवेंचरस कोई बिजनेस आप कर रहे हो, हाई हो रही है। ठीक है, उसकी रीच, उसका एक्सपेंशन यहाँ पर, वो ग्राफ लाइन यहाँ पर हाई हो रही है। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आप कोशिश कर रहे थे, ओके, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए या फिर प्रॉपर्टी का हिस्सा पाने के लिए, यस वो मिल रहा है। यहां पर किसी किसी के लिए कोई एक्सपेंसिव चीज आप खरीद के घर ला रहे हो, वो भी अपने पैसों से, इसकी एक अलग खुशी आपको मिल रही है, वो भी ग्राफ लाइन हाई होता वो मुझे दिख रहा है। एज इफ लक जो आपको सपोर्ट करना शुरू करा ना इस वीक से, उसका लाभ उठाओगे आप, पूरा पूरा लाभ उठाओगे आप, एंड यू आर एंजॉइंग दैट, यू आर एंजॉइंग दिस चेंज। आपके लाइफ के एरियाज में चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली करियर एंड फिनेंसेस में एक चेंज की एनर्जी आ रही है। लव लाइफ, मैरिज लाइफ में एक चेंज की एनर्जी आ रही है। लक सपोर्ट करना शुरू करिए ना तो बहुत सारे एरियाज में चेंजेस आपको दिखेंगे, यहाँ तक कि आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके ब्रांड्स चेंज हो रहे हैं। जिस ब्रांड के कपड़े आप पहनते थे, इस वीक से अब ब्रांड चेंज कर रहे हो, हेयर स्टाइल, हेयर कलर चेंज हो रहा है। किसी किसी के लिए गाड़ी खरीद रहे हो, गाड़ी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐसी भी, मैंने कहा ना कि एक्सपेंसिव कुछ आप खरीद के घर ला रहे हो, ओके, या फिर खरीदने की प्रोसेसिंग शुरू हो रही है।
So yes, luck is supporting you. That is the main area जो कि जिसकी ग्राफ लाइन बिल्कुल हाई हो रही है इस वीक में। अभी देखते हैं किस चीज की ग्राफ लाइन इस वीक में डाउन जा रही है, किस एरिया, लाइफ के किस एरिया की ग्राफ लाइन डाउन जा रही है। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ द वर्ल्ड। सेम पैटर्न जो आप देख रहे थे बार बार, जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में हर एक दिन आप सुबह उठकर 0 से शुरू कर रहे थे और रात को फिर से आप 0 पर ही खत्म हो रहे थे, होपलेस होकर आप सोने जा रहे थे। फिर से सुबह उठकर आप अफर्मेशन के साथ सुबह दिन शुरू कर रहे थे विद दैट मोटिवेशन की अब होगा, अब होगा, जरूर कुछ होगा, जरूर कुछ हलचल देखने को मिलेगा, आज कुछ हलचल जरूर देखने को मिलेगा, इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू एनर्जी। लेकिन फिर से वही सेम साइकिल रिपीट हो रहा था, वही फिर से चीजें, बात नहीं बन रही थी, काम नहीं बन रहा था और आप रात को सेम होपलेस एनर्जी के साथ सोने जा रहे थे। एक ही जैसे कि रिपीटेड पैटर्न में ना फंस गए थे, रिपीटेड पैटर्न चल रही थी आपके लाइफ में, एक कार्मिक पैटर्न, कार्मिक बैगेज कब से चल रही थी। इट्स नॉट अबाउट अ डे, इट्स अबाउट इयर्स, इट्स अबाउट 3 इयर्स, 2 इयर्स, किसी किसी के लिए 4 इयर्स की एनर्जी है, किसी किसी के लिए 2024 से ये एनर्जी है चल रही थी। एक ही साइकिल, एक ही साइकिल, एक ही साइकिल, ये साइकिल अब खत्म हो रही है इस वीक में। इसकी जो ग्राफ लाइन है ना, ये डाउन हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्या मुझे दिख रहा है कि ये जो आप भाग दौड़ लगा रहे थे, ठीक है, किसी चीज को हासिल करने के लिए, किसी पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए, यहां पर मुझे एक ईगल दिख रहा है। सो अपने एम्बिशन को, अपने गोल को अचीव करने के लिए भाग दौड़ लगा रहे थे विदाउट मच रिसोर्सेज, रिटर्न में भी उतना कुछ नहीं मिल रहा था, जिसके कारण ऑफ कोर्स आप बहुत थक रहे थे, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे। वो एनर्जी अब इस वीक में खत्म हो रही है, ठीक है, मतलब डाउन हो रही है उसकी एनर्जी, ठीक है। अब आपको बिना रिटर्न्स के भागदौड़ करना नहीं पड़ेगा, रैदर अब तक जो भागदौड़ आपने किया है उसका भी रिटर्न इस वीक में आपको देखने को मिलेगा। किसी किसी के लिए कोई न्यू बाइक भी हो रहा है इस वीक में। ओके, ऑल्सो इस वीक में ना कोई न्यू गैजेट आपके घर आ रहा है। किस तरीके से आ रहा है मैं बता दूं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई गैजेट आपके घर में है, जैसे कि ये लैपटॉप बोलो, फोन बोलो या फिर कुछ और, वो ना खराब हो जाएगा इस वीक में। और ये इसीलिए खराब हो रहा है, वो इसीलिए काम करना बंद कर रहा है ताकि आप अब इस वीक में एक न्यू ला सको, ठीक है ना। स्ट्रगल विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है कि एक स्टॉर्म से, एक टर्ब्यूलेंस से आप काम वाटर्स में जा रहे हो, ठीक है। तो ये जो टर्ब्यूलेंस आपके लाइफ में चल रही थी ना, जिस भी एरिया को लेकर, स्पेशली मुझे करियर, प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस से दिख रहा है, तो जो भी टर्ब्यूलेंस आप देख रहे थे ना, उसकी जो ग्राफ लाइन है वो डाउन हो रही है। अभी आप काम वाटर्स में, शांति में, पीस में कदम रखने जा रहे हो। वंडरफुल गाइज, देखते हैं अभी आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए आपके स्पिरिट गाइड से एक मैसेज, एक गाइडेंस, एक एडवाइस क्या रहेगा। थैंक यू सो मच। Your consciousness is expanding. You understand the connections between all things. ये वीक एक्सपेंशन का है। आपके बाहरी दुनिया में भी एक्सपेंशन आ रहा है, एज वेल एज आपको बोला जा रहा है सोल एक्सपेंशन की भी कोशिश करना शुरू कर दो इस वीक से। ये वीक एक्सपेंशन का है, बाहर भी एक्सपेंशन आ रहा है, अंदर भी एक्सपेंशन लाओ आप। ये जो साइकिल पैटर्न खत्म हो रहा है ना, इस पैटर्न से आपको क्या सीखने को मिला है, सोचो और जर्नल में लिख के रखो, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहे वो लेसन, ताकि फिर से ये पैटर्न मदर यूनिवर्स को रिपीट ना करना पड़े।
आप थोड़ा सा भी अवेयर हो जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सिखाया जा रहा था, क्यों सिखाया जा रहा था, क्यों ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था आपकी जिंदगी में। ओके, सो ये एक मैसेज आ रहा है। लास्टली, कौन से एनर्जी के साथ आपको कनेक्टेड रहने के लिए बोला जा रहा है आपके अपकमिंग 7 डेज में, वो देखते हैं। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, प्लीज, दिस इज नॉट अ जोक, ओके, इसको कैजुअली मत लो। जो भी एनर्जी निकल के आने वाली है प्लीज उसको मेंटेन करो, ठीक है। सोच लो कि ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। फ्लो लाइक वाटर, पानी पिया करो, स्विमिंग अगर आती है स्विमिंग किया करो। जो एक होमवर्क मैं काफी टाइम से आप लोगों को दे रही हूँ, बहुत सारे वीडियोस में, आई डोंट नो आप लोगों ने फॉलो भी किया या नहीं। नहाने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स को स्किन में फॉलो करना, वो आप क्या करो। नहा रहे हो, नहाने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, जो स्किन से स्किन में फ्लो हो रहा है, आंखें बंद करो और बस कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स, या फिर आप 45 सेकेंड्स, 30 to 45 सेकेंड्स के लिए करो, वो भी चलेगा। इनिशियल मतलब एज अ बिगिनर, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लो हो रहा है और पर्टिकुलर उस एरिया में क्या स्किन सेंसेशन आपको हो रही है, ठीक है। और बस ये सोचो कि जहां जहां से भी वो वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लो हो रही हैं, शुद्ध हो रहे हो आप। हाथ बोलो, पीठ बोलो, पैर बोलो, शुद्ध हो रहे हो आप। ये होमवर्क रहेगा, ये जरूर करो आप अपकमिंग 7 डेज में, ठीक है ना। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून या फिर सितंबर में से एक है देन यहाँ पर आपकी रीडिंग होने जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। देखते हैं आपकी लाइफ ग्राफ कैसे रहने वाली है आपके अपकमिंग 7 डेज में, यानी कि आपके लाइफ के कौन से एरियाज की ग्राफ लाइंस हाई रहेंगे इस वीक में, कौन से एरियाज की ग्राफ लाइंस डाउन रहेंगे इस वीक में। Okay, so with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. While shuffling, मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट टीम, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2, मेरे ग्रुप नंबर 2 के कौन से लाइफ एरियाज के ग्राफ लाइंस इस वीक में हाई होने वाले हैं। थैंक यू। 4 of Cups, Five of Swords। ये क्या, ये तो सही नहीं है स्वीटहार्ट। ऐसा तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, समझ गई मैम। बॉटम तरफ है द मून। बेसिकली आपके लाइफ के कौन से एरिया या फिर जो ग्राफ लाइन हाई रहेगी उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ ना, तो कुछ ऐसे मुझे बोलना पड़ेगा कि रिसोर्सफुल तो आप हो, चीजें आपको मिल भी रही हैं, ठीक है, आगे भी आपको मिलने वाली है चीजें, स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, लेकिन लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में काफी ज्यादा स्लो एनर्जी आप देख रहे हो, ठीक है, काफी ज्यादा स्लो प्रोग्रेस आप देख रहे हो। अभी स्लो मीन स्टेडी, स्लो मीन स्टेबिलिटी, लेकिन ये बात आप समझते हो, इतना अवेकेंड हो आप, ये बात आप समझ रहे हो, ठीक है, कि हाँ स्लो चल रही है इसका मतलब स्टेबल चल रही है, चीजें आगे बढ़ने वाली हैं, चीजें सही रहेंगी।
लेकिन ना यहाँ पर क्या होने वाला है इस वीक में कि उस स्लो एनर्जी को देखते हुए ना आप थोड़ा सा अनग्रेटफुल हो जाओगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ईश्वर क्यों मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हैं, क्यों फास्ट फास्ट चीजें ग्रो नहीं कर रही है, क्यों फास्टली मुझे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, ये इतना स्लो क्यों चल रहा है, एक ही दिन में इतना ऑर्डर्स क्यों नहीं मिल रहा है, उनको तो वो कितना सक्सेसफुल है वो पर्सन, उनको तो इतने ऑर्डर्स मिलते हैं, मुझे इतना कम क्यों नहीं कम क्यों मिल रहा है। यहाँ तक कि मुझे कंपेयर करते हुए भी दिख रहे हो आप, वर्ड्स के सिनेरियो सोचते हुए दिख रहे हो, जो है नहीं उसके ऊपर टेंशन ले रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पता है, जैसे कि सपोज आपने कोई एग्जाम दिया है, अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, आपको पता है कि आप एग्जाम अच्छा आपने दिया है, लेकिन उसके ऊपर आप क्या सोच रहे हो, अगर हाँ मुझे पता है अच्छा है, लेकिन अगर रिजल्ट गलत आया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सोच के रखते हैं पहले से। मतलब बेफिजूल की जो चिंता है, जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही है, मतलब वो आप ना ही सोचो तो बेहतर है, वो भी आप सोच रहे हो यहाँ पर। मतलब यू आर नॉट गिविंग इट टाइम। ठीक है, अब ये बोलूंगी तो हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लग जाए या फिर गुस्सा आ जाए, हो सकता है कि मेरी ये बात आपको ट्रिगर कर जाए, अगर कर रहा है ना तो रिमेम्बर दैट मैं सच बोल रही हूँ। अगर ट्रिगर हो रहे हो तो समझ जाओ कि हाँ हील करना है वहां पर, आप सच सुन रहे हो ना तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। एनीवे बेसिकली आप किसी एरिया को लेकर ऑलरेडी इंतजार आप कर चुके हो, झूठ नहीं है ये, ठीक है, इंतजार कर चुके हो, एफर्ट भी डाल चुके हो, ऑलरेडी डाल रहे हो, अभी भी डाल रहे हो, हर एक तरीके से आप उस एरिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे टेक्निक्स आपने यूज कर लिया। ठीक है, हर एक ट्रायल एंड एरर पीरियड आप अभी भी देख रहे हो, देखते आ रहे हो, और इस ट्रायल एंड एरर पीरियड में ना बहुत कुछ ट्राई कर लिया, एरर भी हो गया, फिर से ट्राई कर लिया, एरर भी हो गया। अभी ना इस वीक में क्या होने वाला है कि अभी आप इस वीक में मिल तो रहा है आपको विद द 4 ऑफ कप्स। ठीक है, 4 ऑफ कप्स कार्ड को आप देखो, यहां से यूनिवर्स चीजें प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन फिर भी इस इंसान को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। ठीक है, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इस वीक में चीजें नहीं मिलेगी, तो आप ना थोड़ा सा टेंशन एज इन अनग्रेटफुल एनर्जी में आ जाओगे कि नहीं इतना क्यों मिल रहा है, इससे तो ज्यादा मिलना चाहिए था मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था मुझे मेरे साथ। ठीक है, ये तो नहीं मिलना चाहिए था मुझे, वो तो नहीं मिलना चाहिए था मुझे। मतलब आप सपोज आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है, अभी ऑर्डर्स आपको मिलना शुरू हुआ है या फिर हो रहा है इस वीक में। पहले ही दिन आप सपोज 20 ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 क्लाइंट्स मिल रहे हैं, 20 ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है, और बहुत खुश हो रहे हो आप, लेकिन नेक्स्ट डे आपको बस 5 मिल रहे हैं, तो आप अनग्रेटफुल हो रहे हो कि अरे उस दिन तो 20 मिला, फिर आज 5 क्यों। अभी एक दिन अनग्रेटफुल हो गए तो नेक्स्ट डे फिर से 5 मिलेगा आपको, फिर से अनग्रेटफुल हो रहे हो, ऐसे करते 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 फिर से ग्राफ डाउन हो जाएगा। चीजें तो प्रोग्रेस हो रही हैं लेकिन स्लोली, बट स्लो एनर्जी को समझ नहीं रहे हो, स्टेबल एनर्जी को आप समझ नहीं रहे हो। प्रोग्रेशन दिखाया जा रहा है, लेकिन आपके पिकी एनर्जी की वजह से आप उस ब्लेसिंग को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हो, रैदर उस ब्लेसिंग को भी आप हेडेक समझ के नेगेटिव सोच रहे हो। ऐसा क्यों, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर किसी रिकंसिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब वो पर्सन आ तो रहे हैं आपके पास, बहुत टाइम बाद आ रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन सिर्फ हो सकता है सिर्फ अनब्लॉक, इस वीक में सिर्फ अनब्लॉक वो कर रहे हैं, या फिर अगर अनब्लॉक ही हो आप, सिर्फ एक हाई हेलो, एक ही दिन बस वो अच्छे से आपके साथ बात करें, फिर नेक्स्ट दिन से बात नहीं करें, और उसको लेकर आप काफी ज्यादा फिर से मतलब यूनिवर्स से लड़ रहे हो, ईश्वर से लड़ रहे हो कि अरे ऐसा क्यों करते हो आप हमेशा, इतने टाइम बाद तो वो आए हैं मेरी जिंदगी में, एक ही दिन बात करवा के फिर से स्टॉप कर दिया बातें, आप ये क्यों कर रहे हो। अरे एक दिन बात तो उन्होंने किया ना, धीरे 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 चीजें आगे बढ़ेगी, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो, लेकिन यहाँ पर वो एनर्जी नहीं दिख रही है, और यही ग्राफ लाइन बहुत हाई रहेगा इस वीक में। और आपकी इस ग्राफ लाइन की वजह से जो ग्राफ मतलब करियर, फाइनेंस या फिर जो भी जिस भी एरिया में आप अब तक इन्वेस्ट करते आ रहे हो, वो जो प्रोग्रेशन इस वीक में लेना शुरू कर रहा है ना, धीरे धीरे ही सही लेकिन लेना तो शुरू कर रहा है ना, वो प्रोग्रेशन फिर से डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपकी इस अनग्रेटफुल एंड नेगेटिव एनर्जी की वजह से। प्लीज ये मत करो,
थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, ट्रस्ट मी। आप न्यूट्रल जगह से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, स्लोली ही सही, लेकिन थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग। जो चीज जिस तरीके से आपको मिल रही है ना, वो चीज उस तरीके से कोई और शायद प्रे कर रहा है उसके लिए, लेकिन आपको मिल रहा है तो आप समझ नहीं रहे हो, ये तो सही नहीं है। ओके, चलिए भी देखते हैं आपके लाइफ के कौन से एरिया के ग्राफ लाइंस डाउन में रहेंगे इस वीक में, या फिर डाउन हो रहे हैं इस वीक में। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, Eight of Pentacles, Judgment, हर एक चीज के साथ जो कनेक्शन होता है ना, जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि चीजें स्लो प्रोग्रेस हो रही है। स्लो प्रोग्रेस क्यों हो रही है? ताकि आपको वो सक्सेस स्टेडीली मिल सके, स्टेबल वे में मिल सके, ताकि आज वो सक्सेस मिलकर कल आप खो ना दो। ऑल्सो आपके अंदर ईगो एंड अहंकार भी बैठा हुआ है। सॉरी टू से लाइक दिस, बट जो मुझे दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है। और मैं बताऊं, जो मेरे साथ ऑलरेडी बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं उनको पता है मैं ऐसे ही बात करती हूँ, सीधी बात करती हूँ। जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ कनेक्टेड हो रहे हैं उनको शायद बुरा लग सकता है, लेकिन दिस इज द फैक्ट दैट मैं तो बोल के रहूंगी, ठीक है। अभी आपके अंदर है जो आपको भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो सप्रेस्ड है, वो बहुत नीचे हैं, अनकॉन्शियस लेवल पर वो सप्रेस्ड है। अभी ये चीज जो आप मांग रहे हो, वो चीज अगर फास्ट फास्ट आपको मिल जाए ना, वो अहंकार, वो ईगो मैग्नीफाई हो जाएगा। और मैग्नीफाई होने के बाद कुछ ऐसा कर बैठोगे आप कि आप ये सक्सेस पाकर भी खो दोगे, जो ईश्वर को नहीं चाहिए। इसीलिए ईश्वर ये स्लोली स्लोली दे रहे हैं, ताकि स्लो एनर्जी में इस जर्नी के थ्रू आप जब आगे बढ़ोगे ना, आपकी ईगो, आपके अहंकार धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने के बाद जब ये चीज कंप्लीटली आपको मिलेगा ना, तब आपसे ये चीज कभी कोई नहीं छीन के लेके जा सकता। अभी ये जो कनेक्शंस है ना, ये तो कनेक्शंस, डॉट्स को मैं कनेक्ट कर रही हूँ, इन डॉट्स को आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे इस वीक में। हो आप अवेकेंड, आप समझ रहे हो ना, आप अवेकेंड हो भी सकते हो, आप ओल्ड सोल भी हो, आप आगे भी बढ़ रहे हो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ, स्पिरिचुअली ग्रो होने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन इस वीक में आपकी एनर्जी थोड़ी सी मेटेरियलिस्टिकल ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से जजमेंट की क्षमता, मतलब जजमेंटल होने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। जो सही जजमेंट रखना यूनिवर्सल लॉज के ऊपर, यूनिवर्स कैसे काम करती हैं, आपके लाइफ के कौन से डॉट्स को कैसे कैसे कनेक्ट करना, ये आपको आता है, लेकिन इस वीक में आप वो नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से नेगेटिव थिंकिंग, वर्स्ट के सिनेरियो को सोचना, अनग्रेटफुल हो जाना, सेटिस्फाई ना फील करना, कितना भी कुछ मिले ब्लेसिंग को रिकॉग्नाइज ना कर पाना, ये एनर्जीज हाई हो रहे हैं। जजमेंट की जो क्षमता है ना, वो लो हो रही है। नंबर 1। नेक्स्ट है, इस वीक में ना काम करने का मन नहीं करेगा आपको, ठीक है। मतलब आपके अंदर पता है क्या, कैसी एनर्जी रहेगी कि अरे क्यों ही काम करूं, क्या ही मिल रहा है, इतना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, छोड़ो यार, नहीं करते हैं काम, मुझे मन नहीं कर रहा है, जो कि सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है ये एनर्जी। आपके कर्म आप आउटकम के ऊपर डिपेंड नहीं करवा सकते, वो आपका हक नहीं है। आपके कर्म ही आपका हक है, उस पर ही आपका हक है, वो आपको करना ही पड़ेगा, वो करने के लिए ही आप आए हो। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो सोचने के लिए, वो डिसाइड करने के लिए आप नहीं आए हो इस धरती पर। ये आपको पता है, मुझे नहीं पता मैं क्यों ये सब कुछ आपको बोल रही हूँ, बट दैट्स द थिंग। आपको ना इस वीक में काम करने का मन नहीं करेगा, बहुत लैथर्जिक एनर्जी में आ रहे हो आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, जहां तक आप पहुंचे हो, अपने दम पे पहुंचे हो आप, ठीक है, लेकिन आपके काम में ना वो जान नहीं रहेगी इस वीक में, पता है, वो बात नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझाऊं मैं आपको,
अच्छा चलो, एक एग्जाम्पल अभी मेरे जहन में आया, मैं बता देती हूँ। एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं कर सकती, एसेंस को लेना है, ठीक है ना। अभी सपोज आपकी कोई यूट्यूब कुकिंग चैनल है या फिर इंस्टाग्राम कुकिंग पेज है जिसमें आप कुकिंग्स अपलोड करते हो। अभी इस वीक में आपको क्या दिखेगा, बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब एक दिन में शायद 2-3 फॉलोअर्स मिल रहे हैं, ठीक है। और वो देखकर आपको सुकून नहीं आ रही है कि 2-3 फॉलोअर्स क्यों, इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉरी रीडिंग, इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कुकिंग मैंने करके रखा है, फिर 2-3 फॉलोअर्स क्यों मुझे मिल रहे हैं, मुझे तो 10 फॉलोअर्स मिलना चाहिए, मुझे तो 20 फॉलोअर्स मिलना चाहिए एवरीडे, फिर 2-3 फॉलोअर्स क्यों क्यों क्यों। और ये सोचकर आप क्या करोगे, आपकी जो क्वालिटी है ना कंटेंट की, वो ना थोड़ी सी डाउन हो सकती है, क्योंकि आपका ना मन ही नहीं करेगा काम करने का, जिसकी वजह से आप हो बहुत अच्छे से स्किल्ड, ठीक है, मतलब कुकिंग बहुत अच्छे से करते हो, कटिंग बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन अब जब इस वीक में आप इस एनर्जी में रहकर जब आप कंटेंट बनाओगे ना, आपकी कंटेंट की क्वालिटी बहुत बिगड़ सकती है। कोई आपकी कुकिंग को देखकर ही बता सकता है कि नहीं, ये तो स्किल्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट टाइम शायद कुक कर रहा है या फिर कुक कर रही है। आपके कंटेंट की क्वालिटी बहुत बिगड़ सकती है, काम की क्वालिटी बिगड़ सकती है, क्योंकि 100% देकर आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये ग्राफ लाइन डाउन हो सकती है। अभी यहां पर जजमेंट का कार्ड एक और बात भी कह रहा है, क्या कि अगर आपका काम कर्म की क्वालिटी और कर्म अगर डाउन हो गया तो रिमेंबर आपके आउटकम भी डाउन हो जाएंगे। अभी आप बोल सकते हो कि आउटकम तो डाउन ही है, नहीं, ये आप देख रहे हो, आपके नजर से आउटकम तो प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन आपके एनर्जी की वजह से आउटकम की भी एनर्जी डाउन हो सकती है। ओके, नंबर 3, जो एरियाज, जो पर्टिकुलर लाइफ एरिया थोड़ी सी डाउन हो रही है, वो है शांति, फैमिली में शांति, और कहीं ना कहीं ये आपके मेंटल शांति के साथ कनेक्टेड है। हो सकता है कि आप खुद खुद के लाइफ को लेकर कंप्लीटली सेटिस्फाइड एंड पीसफुल हार्मोनियस इस वीक में जस्ट बिकॉज नहीं फील कर रहे हो, फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड, या फिर फैमिली जो भी बोल रहे हैं, जो भी करने के लिए बोल रहे हैं, आप बहुत कितू सी बात को लेकर गुस्सा हो रहे हो आप, ठीक है, रूड रूड बिहेव कर रहे हो, फैमिली फंक्शंस अटेंड नहीं कर रहे हो, कोई हैप्पीनेस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये फीलिंग मुझे काफी दिख रहा है। तो फैमिली में जो हैप्पीनेस या फिर फैमिली में जो हार्मोनियस पीस मेंटेन होना चाहिए, उसकी ग्राफ थोड़ी सी डाउन है, और वो भी आपकी वजह से। सॉरी, ओके ना। क्यों? क्योंकि आपके एक होता है ना कि हम ऐसे बोलते हैं, अगर आप खुश नहीं रहोगे आप किसी को खुश नहीं रह पाओगे, ऐसा आपने भी सुना होगा, लोग बोलते हैं ऐसे। तो एग्जैक्टली वही बात यहाँ पर हो रही है। जस्ट बिकॉज आप अपने अंदर खुशी को, हैप्पीनेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप दूसरों को भी हैप्पीनेस स्प्रेड नहीं कर पा रहे हो, रादर आप दूसरों को ना टेंशन दे रहे हो। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, आपकी रिलेशनशिप बिगड़ रही है क्योंकि आप उनके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, किसी और के साथ बात करने का मन नहीं कर रहा है आपको, ठीक है, आपकी एनर्जी काफी ज्यादा डाउन हो रही है, अच्छी बात भी अच्छी नहीं लग रही है आपको, आपके मम्मा खाने के लिए बुला रहे हैं आपको, उसमें भी आप चिल्ला रहे हो, आपके मम्मा रोटी की जगह आलू पराठा दे रहे हैं आपको, वो भी आपको गुस्सा आ रहा है कि आलू पराठा क्यों बनाया आपने, आप तो हर रोज रोटी बनाते हो, आज क्या हुआ, मुझे पूछा क्यों नहीं। मतलब बेवजह बेफिजूल झगड़े में आप फंस सकते हो, वो भी फैमिली मेंबर्स या फिर रिलेटिव्स के साथ, बाद में जाकर रिग्रेट आपको ही होने वाली है, मत करो ये, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके स्पिरिट टीम से, आपके स्पिरिट गाइड से क्या एडवाइस या फिर क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है फॉर योर अपकमिंग 7 days। For my divine group number 2, thank you so much. Thank you. The universe is with you, awakening presence, El Moria. आपको बोला जा रहा है awakening presence में रहो, अपने जजमेंट की जो क्षमता है ना उसको खो मत दो इस वीक में प्लीज। यूनिवर्स ऑलरेडी आपके साथ है, यूनिवर्स इज ऑल योर्स, 24/7 आपकी बातें सुन रही है यूनिवर्स। प्लीज खुद को इस एनर्जी से प्रोटेक्ट करो एंड प्रेम की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाओ, जो भी काम कर रहे हो प्रेम के साथ करो, फैमिली में अपनों में प्रेम बांटो, खुद को प्रेम दो, प्रेम को खोने मत दो स्वीट हार्ट।
that is not working. If you're doing this, that will not work for you. Understand that. Okay, चलिए भी देखते हैं लास्टली कौन से एनर्जी के साथ आपको कनेक्टेड रहने के लिए बोला जा रहा है कंटिन्यूअसली एवरी डे फॉर योर अपकमिंग 7 डेज। प्लीज इसको मजाक या फिर कैजुअली मत लिया करें, सीरियसली लिया करें। समझ जाइए कि ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ फॉर योर अपकमिंग 7 डेज। ओके, फॉर माई डिवाइन क्लीन योर स्पेस। स्पेस को क्लीन करो। जितना क्लीनिंग में इन्वॉल्व रहोगे, माइंड क्लीन रहेगा, एनर्जी रेडियस क्लीन रहेंगे। घर क्लीन करो, अपना जो वर्क स्पेस है वो क्लीन रखो, फ्लोर क्लीन करो, कबर्ड क्लीन करो, शेल्फ क्लीन करो। ठीक है, क्लीनिंग के साथ कनेक्टेड रहो, क्लीनिंग के साथ कनेक्टेड रहो, तभी जाकर आपके ना ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग क्लीन रहेगा। आप बिजी रहोगे तो आपके माइंड भी ना बहुत एक अलग सुकून, एक अलग शांति महसूस होगी क्लीनिंग के थ्रू। क्लीनिंग में इन्वॉल्व रहो इस वीक में, इंपॉर्टेंट है। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आपके लाइफ ग्राफ को यहाँ पर आज हम चैनल करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपका बर्थ मंथ है मार्च, मई, जुलाई या फिर दिसंबर, देन यस यहाँ पर आप ही की रीडिंग होने वाली है। आपके लाइफ ग्राफ फॉर अपकमिंग 7 डेज, उसी के ऊपर ये रीडिंग होने जा रही है। मतलब आपके लाइफ के कौन से एरियाज के ग्राफ लाइंस हाई हो रहे हैं इस वीक में, वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। एंड कौन से लाइफ एरियाज की ग्राफ लाइंस डाउन जा रही हैं इस वीक में, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। ऑफ कोर्स यस, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। Thank you so much. Thank you Spirit Team. Thank you Spirit Guides. Thank you Mother Universe. Thank you Mother Divine. Thank you. Please मुझे गाइड कर दीजिए for my divine group number 3, March, May, July, December. Thank you. उनके लाइफ के कौन से एरियाज के ग्राफ लाइंस हाई हो रहे हैं दिस वीक, प्लीज गाइड कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू। 2 of Cups. Oh my God. क्या बात है। Knight of Swords. Three of Cups. Oh my God. And bottom of the deck had 10 of Pentacles. ओके, एक एक करके मैं मैसेज दूंगी। बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे। एक तो बात ये है कि आपके लव लाइफ की जो ग्राफ है, ओ माय गॉड, वो तो बहुत ज्यादा हाई हो रही हैं। एक तो बात ऐसी है कि अगर ऑलरेडी आप लोग रिलेशनशिप में हो, आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत सीरियस एफर्ट्स लेंगे शादी करने के लिए, ठीक है। मतलब सेटल्ड होने के लिए बहुत सीरियस एफर्ट्स लेंगे, और अगर ऑलरेडी ले रहे हैं, सेटल्ड आपके ये पर्सन हो रहे हैं, जिसके वजह से कोई जॉब वगैरह या फिर प्रमोशन वगैरह उनको मिल रहा है, वो आपके घर पे आकर बात कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने करियर के लिए बात आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो आपको करियर में सेटलमेंट मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ आप बातचीत करोगे चीजें शादी तक लेकर जाने के बारे में। ओके, अभी नेक्स्ट बात ऐसी है कि अगर यहाँ पर आप ऑलरेडी कमिटेड हो, लेकिन आप
आपको पता है अभी शादी की बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि आप दोनों ही अभी रेडी नहीं हो। फिर भी यहाँ पर मुझे आपके रिलेशनशिप की ग्राफ लाइन काफी ज्यादा हाई होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों और भी स्पिरिचुअली इमोशनली ग्रो हो रहे हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। आपकी कनेक्शन और भी ज्यादा डिवाइनली एक हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं, जैसे कि ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है ऐसा आपको महसूस होने वाला है। अगर यहाँ पर कोई है जो सेपरेशन में है, ओ माय गॉड, सेपरेशन नहीं रहोगे, आई डोंट नो, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, मांग रहे हो इस पर्सन को, मुझे नहीं पता। ये पर्सन वापस आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आप देख लो, लेकिन वापस ये दौड़ के भाग के आ रहे हैं ये पर्सन। बात नॉट ओनली बात करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे, शादी तक की बातचीत करेंगे ये पर्सन आपके साथ। अब आप आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे वो अलग बात है, ठीक है ना, वो भी सोशल मीडिया से, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पर ही ये पर्सन मिल रहे हैं। अगर शादी के लिए ऑलरेडी आप लोग रेडी हो, ठीक है, इस वीक में आपको सोलमेट मिल रहा है। अब तक जितने भी मैरिज अलायंसेस कैंसिल हो गए ना, वो क्यों कैंसिल हुए हैं इस वीक में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपकी होने वाली है शादी और ये पर्सन इस वीक में मिलना था आपको, इसीलिए पहले जितने भी मैरिज अलायंसेस कैंसिल हुए ना इसीलिए हुए हैं, ठीक है। अगर शादीशुदा ऑलरेडी हो आप, देन आपकी फैमिली एक्सपैंड हो रही है, यानी कि 2 से आप लोग 3 हो रहे हो। अगर ऑलरेडी 3 ही हो, देन सेकंड चाइल्ड आने की संभावना यहाँ पर है। किसी किसी के लिए फरी बेबी या फिर कोई बर्ड, कोई पेट बेसिकली आप घर लेकर आ रहे हो, अगेन फैमिली एक्सपैंड हो रही है। अगर बात ऐसी है कि किसी किसी की ऐसी भी एनर्जी है कि आपके भैया या फिर आपके मौसा जी, आपके नॉट मौसा जी बट आपके मौसी या फिर आपके मामा, आपके अंकल, ठीक है, की शादी हो सकती है इस वीक में, जिसकी वजह से अगेन क्या है कि फैमिली एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। ये तो एक मैसेज हो गया। उसके बाद जो और भी है रुकिए अच्छी एनर्जी है। ये है कि मदर यूनिवर्स आपके तरफ इस वीक में एक हेल्प भेज रही है। ये ना वो हेल्प है जिस हेल्प को पाने के लिए काफी विश मांग रहे थे, काफी मन्नत मांग रहे थे, काफी प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, यहाँ तक कि आप भाग दौड़ भी लगा रहे थे। अब मदर यूनिवर्स से वो एग्जैक्ट हेल्प आपको मिल रहा है जिस हेल्प से चीजें अब फाइनली सही तरीके से आगे बढ़ेगी। अब देखिए, एक होता है ट्रायल एंड एरर पीरियड, एक होता है फाइनल पीरियड। अब फाइनल पीरियड में आप आगे बढ़ रहे हो। ट्रायल एंड एरर पीरियड मतलब क्या है, जिस पीरियड में आप लर्निंग करते हो, ठीक है, कुछ न्यू ट्राई कर रहे हो, बात नहीं बन रही है, फिर से कुछ न्यू ट्राई करते हो, बात नहीं बन रही है, फेलियर से कुछ सीख रहे हो, उस सीख से फिर से कुछ न्यू ट्राई कर रहे हो, फिर से फेलियर मिल रहा है, फिर से आप सीख रहे हो। ये होता है ट्रायल एंड एरर पीरियड, ठीक है। फाइनल पीरियड क्या होता है कि सब कुछ सीख आपको मिल गया है, अब फाइनली आपको वो दरवाजा दिखाया जा रहा है, दिया जा रहा है, वो एडवाइस, वो सजेशन, वो पाथ, वो कंपनी, वो जॉब, वो मेंटोर, जो भी, ठीक है, जो भी आप फॉर्म देख लो, बट वो दरवाजा आपको मिल रहा है जिस दरवाजे के तो फाइनली आपको वो चीज हाथ लगने वाला है जिस चीज को पाने के लिए आप ट्रायल एंड एरर पीरियड में थे। तो अब आप फाइनल पीरियड में आ रहे हो, ठीक है। इस वीक में आप फाइनल एक पीरियड में आ रहे हो। कोई एक फाइनल जॉब ऑफर, कोई एक ऐसा जॉब ऑफर, अपॉर्चुनिटी, हेल्प, मेंटोर, एडवाइस, सजेशन आपको मिल रही है जिसके थ्रू अब आप सेलिब्रेशन की तरफ जा रहे हो, ओके, जिसके थ्रू आप फाइनली आगे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट माइलस्टोन, नेक्स्ट लेवल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये हेल्प आप तक रिसीव हो रही है, ये ब्लेसिंग आप तक रिसीव हो रही है इस वीक में। चलिए भी देखते हैं देखते हैं कि आपके लाइफ एरियाज कौन से लाइफ एरियाज की ग्राफ लाइन डाउन हो रही हैं इस वीक में। Ten of Wands, Death, Rebirth, Ace of Swords, Struggle, Fight,
फाइटिंग फॉर समथिंग, ओके, या फिर स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग, ये जो स्ट्रगल एंड फाइट की एनर्जी है ये डाउन हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी आपको वो फाइनल पीरियड मिल रहा है जहां पर चीजें अब आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब आपको वो मैंने पहले बताया ना, ट्रायल एंड एरर पीरियड से आप फाइनल पीरियड में आ रहे हो, तो ट्रायल एंड एरर पीरियड यहाँ पर डाउन हो रही है। अगर डेट्स की बात है, डेट्स की एनर्जी अब डाउन हो रही है। रीपे करने के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत होती है, रिसोर्सेज की जरूरत है, वो रिसोर्सेज आपको अब मिल रहे हैं, ठीक है। अगर फैमिली नहीं मान रही थी शादी के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, ये जो ना मानने की एनर्जी है ये डाउन हो रही है, ठीक है। ऑल्सो कोई टॉक्सिक चीज एंड हो रही है, कोई किसी टॉक्सिक चीज की एनर्जी डाउन हो रही है, डाउन टू बिल्कुल जीरो, मतलब एंडिंग। जैसे कि कोई कंपनी जहां पर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, कितना कुछ कर रहे थे आप, फिर भी ग्रोथ नहीं मिल रही थी, प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी, अब वो कंपनी फाइनली खत्म होकर एक न्यू अपॉर्चुनिटी में शिफ्ट हो रहे हो आप, एक न्यू करियर पाथ में शिफ्ट हो रहे हो आप, न्यू करियर न्यू जॉब में शिफ्ट हो रहे हो आप, न्यू जॉब रोल में शिफ्ट हो रहे हो आप, ओके। डेथ एंड रीबर्थ की कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ की जो एनर्जी है जो कि डाउन हो रही है, ये क्या एनर्जी है, किस एनर्जी के बारे में बात हो रही है? ट्रायल एंड एरर के बारे में। मतलब आप कुछ शुरू कर रहे थे, डेथ हो रही थी, फिर से शुरू कर रहे थे, डेथ हो रही थी, फिर से शुरू कर रहे थे, खत्म हो रही थी, बात नहीं बन रही थी, ठीक है। बहुत सारे वेज आपने अपना लिया लेकिन बात नहीं बन रही थी, अब वो जो एनर्जी है ना वो डाउन हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, वो डाउन हो रही है यहाँ पर। फाइटिंग की, कुछ पाने के लिए फाइट कर रहे थे, कुछ पाने के लिए बहुत चैलेंजेस देख रहे थे, न्यू न्यू आइडियाज को लगा रहे थे, लेकिन फिर भी काम नहीं बन रहा था, ये पर्टिकुलर जो एनर्जी है ये डाउन हो रही है। वाओ, वंडरफुल स्वीटहार्ट, वंडरफुल एनर्जी। जैसे कि कोई कार्मिक बैगेज आप देख रहे हो, कोई कार्मिक बैगेज, इस कार्मिक बैगेज के लिए ना आप झुक गए थे जैसे कि, ठीक है, एक अलग ही बर्डन आप महसूस कर रहे थे। ये बर्डन, जो भी आपको चीज बर्डन दे रही थी, ये कार्मिक बैगेज, ये कार्मिक टाइम की जो ग्राफ लाइन है वो डाउन जा रही है इस वीक में। ग्रेट। अभी यहां से देखते हैं आपके स्पिरिट टीम, स्पिरिट गाइड्स की तरफ क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3। Cloak of wisdom, you already know the answer, you seek, trust what you know। जो आंसर आप सीख कर रहे थे, ओके, जहां तक पहुंच रहे थे, सॉरी, जहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वो फाइनली अब इस वीक में आपको मिलने वाला है, वो आंसर प्राप्त होने वाला है, वो हेल्प रिसीव होने वाला है, वो दरवाजा मिलने वाला है। यू कैन ट्रस्ट दिस। आपके स्पिरिट टीम आपको बोल रहे हैं गेम नहीं खेला जा रहा है आपके साथ, नहीं, आपको टेस्ट नहीं किया जा रहा है, आपको टेस्ट जब तक करना था हो गया है, आप आपने दे भी दिया ये टेस्ट फाइनली, एंड इट्स गुड, यू हैव डन इट राइट एंड यू डिड इट एक्चुअली, ठीक है, पास आपने कर लिया। अभी जो आपको मिल रहा है, यू कैन ट्रस्ट इट, यू कैन ट्रस्ट द एडवाइस, यू कैन ट्रस्ट द हेल्प, यू कैन ट्रस्ट द कंपनी, यू कैन ट्रस्ट द ऑफर, अपॉर्चुनिटी, ब्रेक थ्रू, जो भी मिल रहा है आपको इस वीक में, यू कैन ट्रस्ट इट। ओके, ग्रेट। लास्टली देखते हैं कौन से एनर्जी के साथ आपको कनेक्टेड रहने के लिए बोला जा रहा है। कौन से एनर्जी के साथ आपको कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहने के लिए बोला जा रहा है फॉर अपकमिंग 7 days एवरी डे। प्लीज कैजुअली मत लेना है, नहीं लेना है इस पर्टिकुलर मैसेज को, ठीक है। जो भी बोला जा रहा है होमवर्क की तरह करना है, समझ लो कि मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ओके, फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3। सिंग, थ्रोट चक्रा को हील करने के लिए बोला जा रहा है, और ये ना सिंग का जो मतलब गाना गाना,
ये बहुत सिंपल तरीका है, ये बहुत इजी तरीका है टू रिलीज योर थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा में जो भी ब्लॉक्ड कंजेशन है ना वो रिलीज कर दो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीक में आपके कार्मिक बैगेजेस भी रिलीज हो रहे हैं। थ्रोट चक्रा को कंजेशन से बाहर निकालना, थ्रोट चक्रा को क्लींस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाना गाओ, जितना हो सके गाना गाओ। सुर में नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, बस गाना गाओ, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड्स को चूज करो जैसे कि अनस्टॉपेबल, जो गाना है ना अनस्टॉपेबल, वो आप गाया करो। ऐसे ऐसे वर्ड्स के साथ, ऐसे ऐसे सॉन्ग लिरिक्स के साथ कनेक्टेड हो जाओ जो आपको सर्व करेगा। ओके, बट यस गाना गाने के लिए बोला जा रहा है, फाइन ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।